आपने ने लास्ट टाइम जो पॉइंट्स किए थे वो अपने पास सामने डिस्प्ले पर है, ठीक है। सॉलिड लिक्विड गैस के लिए मेल्टिंग, फ्रीजिंग, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन, है ना, कि लिक्विड पर हम मतलब इसको फ्रीज करते हैं तो सॉलिड होता है, बराबर, इसको सब्लिमेशन करते हैं तो गैस होता है, और उसको कंडेंसेशन करते हैं तो लिक्विड होता है, ठीक है। ये पॉइंट्स अपने किए थे। अब अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, इवेपोरेशन, ठीक है। क्या चीज इवेपोरेशन, उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर देखना, evaporation, a surface phenomenon in which liquid changes into vapor at any temperature below its boiling point is called evaporation. evaporation किसको बोलते हैं? कोई भी सरफेस पे लिक्विड चेंज होने लगता है वेपर में, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट के नीचे के टेम्परेचर पे, तो मींस वेपर बनने लगता है, लिक्विड टू वेपर, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, तो उसको बोलेंगे इवेपोरेशन। Particles on the surface of a liquid have higher kinetic energy than others, so they break the force of attraction between the particles and escape from the surface of liquid in the form of a vapor. बराबर। इसमें क्या होता है कि जब टेम्परेचर दिया जाता है लिक्विड को, तो वो नॉर्मल एट्रैक्शन पर, बराबर, उसके जो एटम्स के अट्रैक्शन होते हैं वो धीमे धीमे दूर होने लगते हैं। उसके ऊपर काइनेटिक एनर्जी का प्रेशर होता है टेम्परेचर के कारण, और वो धीरे धीरे दूर होते होते क्या हो जाते हैं, वेपर में चेंज हो जाते हैं। अब इसके पॉइंट देखते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड ऑन एक्सपोर्ट सरफेस एरिया, इंक्रीज इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड वाइड। तो नंबर 1 देखते हैं, एक्सपोर्ट सरफेस एरिया। ऑन इंक्रीजिंग सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड, रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। मींस जितना ज्यादा सरफेस एरिया लिक्विड को मिलेगा, इतना ज्यादा इवेपोरेशन का पावर बढ़ेगा। जैसे मैं बात करूं कि नॉर्मली बात करते हैं, जैसे बरसात होती है, तो बरसात के लिए जो वाटर कंडेंसेशन होता है, जो बादल बनते हैं, जो क्लाउड्स बनते हैं, ठीक है, वो पानी कहाँ से आते हैं? हम लोग को भली बात है, अच्छी तरह पता है कि वो पानी ओशियन, सी में से आते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वहां सरफेस वाटर का बहुत ज्यादा मिलता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर पे अच्छा जो भी प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का, वो अच्छे से प्रेशर होकर उसका कंडेंसेशन होता है, क्लाउड्स बनते हैं, और बेटर तरीके से आप बरसात होती है, ठीक है। मींस इसका मतलब ये है कि सरफेस एरिया जितना बड़ा होगा, इवेपोरेशन का प्रोग्राम या इवेपोरेशन होने की प्रोसीजर है वो उतनी ज्यादा इंक्रीज होगी। नंबर 2, इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, हैंस रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज। अगर टेम्परेचर बढ़ा जाए, क्या चीज, दूसरा पॉइंट, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो भी लिक्विड है, जो भी वस्तु है, उसका काइनेटिक एनर्जी, मतलब उसके अंदर रहे हुए एटम्स में पावर बढ़ेगा, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी के रीजन से वो पार्टिकल्स अपनी जगह से ज्यादा हलचल करेंगे, बराबर, वो ज्यादा आगे पीछे होंगे, जिस रीजन से इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। Number 3, humidity. When the humidity of air is low, evaporation R is increased. सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। हेलो, क्या हुआ? सर आपकी आवाज सही से नहीं आ रही। तेरे नेट का प्रॉब्लम है विनय। विनय, हेलो। यस सर। तेरे नेट में आपका आवाज क्लियर है। हाँ, आपका आवाज क्लियर है। क्लियर आ रहा है ना? सर हाँ, ये विनय का आवाज ही रुक रुक के आ रहा है। नहीं, विनय का नेट का प्रॉब्लम है। विनय यहाँ पे क्या है, इसका भी बार बार फोटो हिल रहा है, तो विनय की प्रॉब्लम है। विनय थोड़ा आगे पीछे हो जाओ, कहीं अपनी जगह बदलो, बराबर, जहाँ पे नेट कनेक्ट हो पाए अच्छे से, वहां पर पहुंचो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। सर आपके पीछे आवाज आ रही है, आपके इसमें से कौन सी आवाज आ रही है? मैं इतनी बोल रहा हूँ, आवाज कहाँ से आई? चलो देखो, अभी डिस्टर्बेंस मत करो। अब आता है ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी क्या होती है? When the humidity of air is low, evaporation rate is increased, more humidity, less evaporation, बराबर। अगर ह्यूमिडिटी मींस नमी जिसको बोलते हैं, भेज बोलते हैं गुजराती में, ठीक है, अगर वो बढ़ती है तो क्या होगा, टेम्परेचर धीरे धीरे लो होता है। इस रीजन से इवेपोरेशन का रेट क्या होता है, यहाँ पर कम होता है। मतलब ह्यूमिडिटी अगर बढ़ती है
यूबिलिटी अगर बढ़ती है तो ई ऑपरेशन कैसा होगा, कम होगा। बट अगर यूबिलिटी लो होती तो ये ऑपरेशन क्या होगा, फास्ट होगा। जिसे समर के टाइम पे क्या होता है, यूबिलिटी बिल्कुल नहीं होती है, बराबर। तो उस टाइम पे ये ऑपरेशन बहुत जल्दी होता है। हम अगर धूप में पानी रखते हैं तो जल्दी सूख जाता है। लेकिन अभी के टाइम पे, जैसे अभी का टाइम देख सकते हैं, मानसून का टाइम है, तो अभी हम थोड़े पानी बाहर अगर छांट भी देते हो तो उसको सूखने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि उसका इवेपोरेशन बहुत ही कम हो जाएगा। तो ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो इवेपोरेशन कम हो जाएगा, अगर ह्यूमिडिटी कम है तो इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। अब आता है नंबर 4 पॉइंट, विंड। When wind speed increases, rate of evaporation also increases. अगर विंड तेज होगा, हवा तेज चलेगी, तो इवेपोरेशन का रेट कैसा होगा, ज्यादा होगा। इसलिए हमारे कपड़े कैसे होते हैं, नॉर्मली विंड में जल्दी सूखते हैं। जितना ज्यादा विंड होगा बराबर, उतने जल्दी इवेपोरेशन बेटर होगा। इवेपोरेशन मतलब कपड़े में से पानी क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। एक सिंपल बता रहा हूं। तो ये 4 पॉइंट पूरे हुए। अब आगे देखते हैं जो मोस्ट आईएमपी है। ये मोस्ट आईएमपी कौन से, को ध्यान देना। इवेपोरेशन always causes cooling. इवेपोरेशन क्या करता है, हमेशा कूलिंग देता है, हमेशा क्या करता है, कूलिंग देता है। तो इसका एग्जांपल देखते हैं। अपने देखते हैं कि समर के टाइम पे हम कहीं बाहर निकले हो तो पेड़ के नीचे खड़े हो जाते हैं, तो वहां पे हमको ठंडक लगती है। क्यों? क्योंकि ट्रीज क्या करते हैं, H2O धीरे धीरे अपने बॉडी में से रिलीज करते हैं, और सूर्य का प्रकाश, मतलब सनलाइट उसके ऊपर पड़ने पर क्या होता है, उसकी एनर्जी जो होती है वो धीमे धीमे बराबर वीक होती है। मीन्स कि उसमें जो भी वाटर होते हैं वो धीरे धीरे इवेपोरेट होते रहते हैं। तो जो पॉइंट है उसको देखते हैं। द कूलिंग कॉज्ड बाय द इवेपोरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट व्हेन a liquid evaporates it takes latent heat of evaporation from surrounding which are losing heat get cooled. इसलिए कैसे होता है, बेटर तरीके से कूल होते हैं। ठीक है। इवेपोरेशन जहां पर हो रहा होगा वहां पे कूलिंग होगी। अच्छा, अब वो पॉइंट सैंपल से समझ सकते हैं। When we put acetone on our hand, जैसे सैनिटाइजर हम हाथ में लेते हैं, वो जल्दी सूख जाता है, तुरंत क्या हो जाता है, तुरंत सूख जाता है ना। और हाथ में क्या लगती है, ठंडक लगती है ना, कूलिंग लगती है ना हाथ में, हैंड में। जब हम हाथ में क्या डालते हैं, सैनिटाइजर। When we put acetone on our hand, it gets vaporized by taking it from our hand, and our hand feels like cool. We should wear cotton cloth. जैसा जब हम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं समर में, to keep cool and comfortable is cotton is good absorber of water, so it absorbs the sweat from our body and exposes it to air for evaporation of sweat, thus cools our body. इसलिए समर में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, कॉटन के क्लॉथ्स पहनते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है नंबर 3, often people sprinkle water on ground during summer. This water takes heat from ground and surrounding air to evaporate, thus making the place cool. तो हमने स्प्रिंकल करते देखा है, लोग गर्मियों के टाइम पे, समर के टाइम पे क्या करते हैं, वाटर को अपने घर के बाहर छाड़ते हैं, स्प्रिंकल करते हैं। ठीक है। तो क्या होता है, हमको ठंडक महसूस होती है, मिट्टी की खुशबू आती है, ठंडक महसूस होती है। क्यों? क्योंकि उसका इवेपोरेशन धीरे धीरे होने लगता है और वहां पे आपको कूलिंग लगती है। ठीक है। माइक चालू करो बेटा सब लोग, माइक चालू करो। सर ओके। आनंद, आनंद, यस सर। ओके। आनंद, गजेंद्र और विनय, बराबर। देखो बेटा, यहाँ पे चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। आप लोग क्या करना, एक्सरसाइज जो इसके हैं, आप सभी के पास बुक है ना, तीनों के पास। हेलो, हेलो। हाँ, उसमें एक्सरसाइज आपको हाँ, उसमें आपको एक्सरसाइज करनी है, उसका पीडीएफ बना के मुझे कल भेजना है। ठीक है ना। ओके। और कल है ना अपने सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तो कल तक है ना। विनय आवाज, विनय माइक बंद कर दो। अभी सुनो, तो कल क्या करना आप लोग, हाँ अभी आवाज आ रही है। तो कल क्या करना, आप अपने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, और कल तक मुझे क्या करना, चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज कंप्लीट करके सेंड कर देना है। ओके, है ना। चलो अभी इतना रखते हैं, क्योंकि चैप्टर पूरा हो गया है ना। अपने उसको पूरा करते हैं। हाँ, कल अपने इतने बजे मिलेंगे। चलो।